Bismillahirrahmanirrahim. So, students, today we will discuss about the chemicals reactions. Okay, what is meant by chemicals reactions? So, chemical reaction can be defined as a process in which old bonds are broken and new bonds are formed are called chemical reactions. What is chemical reaction? वो प्रोसेस जिसमें ओल्ड यानी पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। हवा प्रोसेस चिपागे के ओल्ड यानी पुराने बॉन्ड्स ब्रेक शी मात शी और न्यू बॉन्ड जुड़ शी ये तो मुख्य हो गया केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि H2 combine with O2 to make या to give water molecules। हमने एक रिएक्शन ली जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता कि आप कहते हो कि H2 को मिलाए O2 के साथ तो ये डायरेक्ट देगा वाटर मॉलिक्यूल, बल्कि एक्चुअली मैकेनिज्म इस तरह होती है कि जो H2 है इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और जो O2 होता है उसके दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। व्हाट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं कि ये जो पुराने बॉन्ड है H2 के दरमियान ये पहले आपने ब्रेक करना है, इसके दरमियान जो O2 के दरमियान बॉन्ड है इसको भी आपने ब्रेक करना है। जब ये आपस में कंबाइन हो जाए इसके बाद ये आपको देगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमने केमिकल रिएक्शन को इस तरह डिफाइन किया है कि वो प्रोसेस जिसमें ये पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। Hope you understand my points. हवा रिएक्शन हवा प्रोसेस छिपावे के ओल्ड बॉन्ड मात शी और न्यू बॉन्ड जुड़ शी ये तो वो केमिकल रिएक्शन हुए। यानी H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि हकीकत में जो H2 के दरमियान बॉन्ड है और O2 के दरमियान बॉन्ड है पहले आपने इसको ब्रेक करना है, इसके बाद ये कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात ये है कि जो H2 है ये वाला इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, इसको और इस दोनों को, इस H2 और O2 को हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, रिएक्टेंट्स। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट्स वो चीज होती है जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं। रिएक्टेंट मुख्य हर चीज में जिसको हम स्टार्टिंग में लेते हैं और ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके ये जो न्यू चीज बन जाती है वाटर, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आप केमिकल रिएक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड बन जाए, या वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब इसके बाद फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन के फिर दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये R क्रॉस N का मतलब होता है रिएक्शंस। R क्रॉस N का मतलब होता है रिएक्शंस। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन के मेन दो टाइप्स हैं, एक का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरे का नाम है एक्सोथर्मिक। ये R क्रॉस N मैंने डायरेक्ट लिया शॉर्टकट, इसका मतलब है रिएक्शंस। तो याद रख ले एंडोथर्मिक में जो एंडो है इसका मतलब होता है इनसाइड
एंडोथर्मिक में जो टर्म एंडो है इसका मतलब होता है इनसाइड। तो हम एंडोथर्मिक को इस तरह डिफाइन करते हैं, a reaction in which heat यानी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट यानी एनर्जी कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मुझे हर रिएक्शन दी चिपावे के कंपाउंड हीट या एनर्जी की मुझे एब्जॉर्ब की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सर जी अगर ईच एंड डिकेट में एमसीक्यूज आ गई कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एंडोथर्मिक है या नहीं है। एमसीक्यूज आपको इस तरह आएगी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एमसीक्यूज बता सकता है प्रश्न की राशि चे कम यू रिएक्शन आपको चार ऑप्शन आएंगे चे पता कि कम यू रिएक्शन चे कम दा एंडोथर्मिक दे। तो स्टूडेंट्स याद रख ले जिस वैल्यू के साथ ये प्लस का साइन लिखा हो प्लस का वो एंडोथर्मिक होगा। यदि कम वैल्यू सर प्लस साइन लगे दले फॉर एग्जांपल +30 +40 +60 +100 ये तो हम सही है एंडोथर्मिक वाला। जो दूसरा है एक्सोथर्मिक, इसमें जो 100 का वर्ड है इसका मतलब होता है आउटसाइड। द वर्ड एक्सो मीन आउटसाइड, तो इसका अपोजिट लगेगा एंडोथर्मिक का। रिएक्शन